नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में वो पल कब आएगा जब यूनिवर्स आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और आपके इरादों पर ध्यान देगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स की शक्ति को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, कैसे आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म मिलकर यूनिवर्स को ऐसा संदेश भेजते हैं कि सब कुछ बदल जाता है। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब यूनिवर्स की नज़र पड़ती है तब चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो सुबह 5 बजे उठकर काम के लिए चले जाते हैं, रात को भी लेट घर लौटते हैं और वह दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा जीवन सिर्फ मेहनत में ही गुजर जाता है। और दूसरी तरफ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसे वह चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वह चाहता है, या जितनी मेहनत करता है उतना उसे नहीं मिलता। और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इतनी मेहनत भी नहीं करता लेकिन उसे वह सब कुछ मिल जाता है। इसका कारण यही है, यूनिवर्स या परमात्मा की नज़र जब आपके ऊपर पड़ती है तब आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिलने लगता है। अब समस्या यह है कि उस परमात्मा की नज़र हम पर कब पड़ेगी? तो ध्यान दीजिए, वह अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप भी उस कैटेगरी में आ जाए जहां मेहनत कम करनी पड़े और आपके सभी काम बनने लगे। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत क्यों करते, सबके काम तो वैसे ही बन जाते। तो देखिए, ऐसा है, लोग मेहनत आज भी करते हैं और जो मेहनत करते हैं उन्हें उतना नहीं मिल पाता जितनी वे मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में। यह एक ऐसा रहस्य है जो उन लोगों को पता नहीं है, और अगर यह रहस्य किसी को पता लग जाए तो उसका जीवन आराम से निकलता है और वह जो चाहे उसे वह मिल जाता है। तो वह कैसे होगा, यही आज हम आपको बताएंगे। देखिए, इस प्रकृति का एक नियम है। सबसे पहले आपको रॉयल रहना होगा, ईमानदार रहना होगा। जो आप आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन करना ही है। अगर 22वें दिन आपको नहीं लगे कि आपको कुछ ऐसा अलग सा महसूस हो रहा है, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा, कुछ चमत्कार सा नहीं लग रहा है, तो फिर आप बताना। लेकिन 21 दिन तक तो कंटिन्यूअस आपको करना है। तो आपको करना क्या है? कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं कहना है, कुछ हटके नहीं कहना है। आप जो करते हैं बस उसी में से थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बने, ईमानदार रहे, किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार रहे। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया। आपने नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई कितने पैसे हुए। उसने कहा कि आपने एक ही पैकेट लिया है, तो उसने एक पैकेट के पैसे लिए और आपने उसे दे दिए। तो ऐसे कई लोगों को देखा गया है, वो लेते हैं तो ज़्यादा है, माना 2 पैकेट ले लिए, 4 पैकेट ले लिए, लेकिन वह एक कोशिश करते हैं कि एक कम करके बता दे। ऐसा देखा गया है। कई लोग, कई जगह लोग हैं तो ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमें यह नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं, हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बने। वहाँ पर वह भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, ये छोटी सी स्टेप है,
इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाएंगे या वह अमीर हो जाएगा, या वह गरीब हो जाएगा आप अमीर बनेंगे, और ना वह गरीब बनेगा, लेकिन आपकी जो छोटी सी स्टेप है जिससे आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप लोग कहते हैं, माना कई लोग कहते हैं कि यह सब कुछ तो हम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज जो होती है, आप सबसे पहले जो शुरुआत है आप अपने परिवार से करें। परिवार में आपके जो लोग हैं, आपकी मम्मी पापा होंगे, पत्नी, बच्चे, पति, जो भी आपके परिवार में है, उनसे प्रेम से बात करना शुरू कीजिए। बड़े अच्छे से यह समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाकर नहीं दिया, मुझे यह नहीं दिया, और खाने में नमक नहीं है, या कपड़े अच्छे से नहीं धुए, और इसकी वजह से कई बार क्लेश, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसने यह नहीं किया, इसने यह नहीं किया। तो आप 21 दिन तक ये करिए, कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने जीवन में चाहिए सिर्फ और सिर्फ खुशी। और खुशी का फॉर्मूला यह है कि मुझे अपने आप समर्पण करना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वह बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छे से बात करना शुरू करें। दूसरी चीज आप ये कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर तीसरी चीज है कि अपने परिवार में संतुष्ट रहे और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कीजिए। तो उनसे आप अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहे। फिर देखिए जीवन में आपको जो चाहिए वह आपके पास आने लगेगा, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। कभी व्यापार और धन में किसी बात की कमी नहीं आती है। और यह सब चीजें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ी तब लोगों ने दुत्कार दिया, मना कर दिया, और अब बिन मांगे इतना मिला कि खुद के घर में तो समाया, बल्कि औरों को भी देना पड़ा। अर्थात एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज खाना मांगने या पैसा मांगने आते थे। हम उन्हें कभी दे देते थे तो कभी भगा देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी, 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयाँ तैयार थी, कि अचानक लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आने से साफ मना कर दिया। तो अब क्या करें, इतना सारा खाना, मिठाइयाँ खराब होते हुए भी नहीं देख सकते थे। अतः हम लोगों ने उन गरीब लोगों को ही बांट दी और कह रहे थे कि और चाहिए तो ले लेना, किसी और को जरूरत हो तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे, ये तो कमाल हो गया, रोज हमें एक रोटी भी नहीं मिलती थी, आज घर में वह भर भर थाली देने आए हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग ना बहुत छोटा होता है, तो वह कम ही मानते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़वा, मुझे मोबाइल दिला देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो छोटा ही मांगते हैं, और ऊपर वाला जो देता है जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है प्रभु, मैं क्या मांगूं आपसे, तो जब उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं तो वह बहुत कुछ देता है। इसलिए कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आज एक छोटा बच्चा है, आपसे कुछ मांगेगा, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसकी कितनी समझ है, वह क्या मांगेगा, उसे एक कॉपी चाहिए, कहीं मार्केट में जाएगा तो कहेगा मुझे एक ट्रॉफी दिला दो, कोई बिस्किट दिला दो, कुछ पैकेट दिला दो, इतना ही कुछ मांगेगा। और थोड़ा समझदार है तो अपने ओढ़ने पहनने की कोई वस्तु मांगेगा। लेकिन आपके लिए, आप उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर चलते हैं कि किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्योंकि उसकी तो सोच उतनी सी है, उतना ही दिमाग है उसका। लेकिन आप समझदार हैं, तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा पिता है और वह समझदार है, वह हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, और उसकी प्लानिंग है कि इसके लिए क्या देना है और क्या चाहिए। इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो, वह तुम्हें वह देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब हम परिवार से कुछ मांगते हैं, कुछ छीन हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि
आपको मिल जाएगा, आपकी वह चीज़ आपसे और दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब आप उसको समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे उसी मैं राजी हूँ, फिर आप देखोगे कि जो आपके मन में है वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये रहस्य आपको बताते हैं, और यह ऐसा नहीं है कि आपको ये कहीं से सुनकर या पढ़कर बता रहे हैं। यह माने हुए बहुत लोगों के जीवन का और हमारे स्वयं के जीवन का अनुभव है। आपको जो भी बताते हैं वह प्रैक्टिकल है, लोगों के जीवन के अनुभव है, अपने खुद के जीवन के अनुभव है। आपको जो भी बताते हैं वह प्रैक्टिकल है, लोगों के जीवन के अनुभव हैं, अपने खुद के जीवन के अनुभव हैं, वही आपको बताते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है, और आपको भी सब कुछ मिलेगा। बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज़ है कि कभी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिए, कोई इच्छा नहीं रखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखें। बार बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि इससे हमें मिलेगा, इससे ऐसा मिलेगा, और जब वह चीज़ नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। कई बार लगता है कि व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, पर वह तारीफ नहीं करता। उम्मीद आप किसी भी व्यक्ति से नहीं रखिए। हमेशा याद रखिए, ये परमात्मा के महावाक्य है कि उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से रखिए, और वह है ईश्वर। परमात्मा से उम्मीद रखें, फिर देखिए आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। यह आपको सब कुछ अनुभव की हुई बातें बताते हैं। और चौथी चीज़ आपको करना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको खुश रहना है। आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, कोई घटना घटती है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ, और आगे जो मेरे साथ होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो मेरे कर्म है वह बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर चमत्कार होगा, चमत्कार देखना चाहता हूँ, तो फिर देखिए उस ईश्वर की, परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी आपको लगता है भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। और चौथी चीज़ आपको ये भी करनी है कि हर चीज़ को भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आज मैंने ये काम किया है, यह कार्य किया है, यह आपको समर्पित है, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने जो किया है वह आपके निमित्त है। ईश्वर आप देख लेना प्रभु। और होता क्या है, इंसान इसलिए परेशान होता है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, मैंने इसको किया है, मैं जो ही होता है वह आगे नहीं बढ़ने देता। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, भगवान की नज़र उसके ऊपर, यूनिवर्स की नज़र उसके ऊपर कभी नहीं पड़ती। लेकिन जब वह अहंकार को त्याग देता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे परिवार के निमित्त बनाया हो, किसी व्यक्ति के निमित्त बनाया हो, या किसी कार्य के निमित्त बनाया हो, बस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला वह है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। फिर देखिए परमात्मा की नज़र कैसे आपके ऊपर पड़ती है। यूनिवर्स की नज़र आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर के काम करेंगे, तभी पड़ेगी। अभी आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी लगवा लूँगा, मेरी लाइफ बढ़िया कर लूँगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं नहीं, ऊपर वाला ईश्वर है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। आप अपने अंदर यह विचार लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप यह विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। कहा जाता है ना सवे भवन्तु सुखिन सवे संतु निराम्या सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। मतलब पूरा विश्व प्रसन्न रहे। और जब आप सब में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर की नज़र
आपके ऊपर पड़ती है। अब एक और चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे, उस परमात्मा को, ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक नई बाइक आती है। अब जब कोई नई बाइक लाता है तो देखिए, वहाँ दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक के मन में हीन भावना आएगी, देखकर गलत भावना आएगी। ईश्वर देखता है कि अरे इसको यह बाइक अच्छी नहीं लगी। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, कहेगा वाह, अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप नई गाड़ी खरीद कर लाए हैं, नई बाइक लाए हैं। एक वह होता है जो ऊपर ऊपर बधाई दे देता है, और एक वह होता है जो दिल से बधाई देता है। जब ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बड़ी खुशी हो रही है, इसके पास वाले की बाइक आने से इसको खुशी हो रही है, तो ईश्वर कहता है कैसे ना कैसे करके इसको भी बाइक दिलाओ, इसको भी बाइक चलानी चाहिए। यूनिवर्स आपको देता है, तो उस ईश्वर को कैसे पता चलता है? आपकी भावनाओं से कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की लड़ाई हो रही और अगर आपको मजा आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो फिर वह ईश्वर देखता है अरे इसको तो बड़ा मजा आ रहा है। तो भगवान हमारी भावनाओं को देखता है, यूनिवर्स वह हमारी भावनाओं को देखता है कि आपको किस चीज़ में खुशी हो रही है, और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वह चीज़ भगवान आपको देता है। अब कई बार क्या होता है, दूसरे का नुकसान हुआ किसी चीज़ में और हम खुश हो जाते हैं, तो अब वह फिर यूनिवर्स देखता है कि अरे इसको तो इस चीज़ में खुशी मिल रही है, इसलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो जो हम करेंगे, जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें भी मिलेंगी। तो देखिए, फिर उसी प्रकार भगवान देखता है, और जब उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके यहाँ कभी कोई कमी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।